करेंगे। आपको बता दें, कश्मीर में कई जगहों पर सीआईके की छापेमारी, दहशतगर्दी सरगर्मी मामलों में रेड, दहशतगर्दों की मददगार की तलाश में छापेमारी की जा रही है। कुलगाम के बोगाम गांव में डॉक्टर उमर फारूक के घर पे रेड, श्रीनगर के एसएमएचएस में तैनात है डॉक्टर उमर फारूक। तफसीलन आपको बताने की कोशिश करेंगे। कश्मीर में आज सुबह सीआईके ने कई इलाकों में एक साथ छापेमार कार्रवाइयां की हैं। ये छापेमार कार्रवाइयां दहशतगर्दी से मुतल्लिक सरगर्मियों और उनसे जुड़े लोगों की तलाश के सिलसिले में की जा रही है। सीआईके की टीम्स ने मुख्तलिफ जगहों पर रेड करते हुए उन अफराद को निशाना बनाया जो दहशतगर्दों की मदद करने के शोबे में है। इसी सिलसिले में कुलगाम के बोगाम गांव में भी एक अहम रेड की गई, जहां डॉक्टर उमर फारूक के घर पर छापेमारी की गई है। डॉक्टर उमर फारूक श्रीनगर के एसएमएचएस में तैनात है। छापेमार कार्रवाइयों के दौरान सीआईके ने कई अहम डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डिवाइसेस को अपनी तहकीकात का हिस्सा बनाया है। सीआईके का कहना है कि तहकीकात जारी है और अगले चंद दिनों में मजीद कार्रवाइयां भी हो सकती है। इसी बीच आपको बता दें, कुलगाम के बोगाम गांव में भी एक अहम रेड की गई है, जहां डॉक्टर उमर फारूक के घर पर छापेमारी की गई है। डॉक्टर उमर फारूक श्रीनगर के एसएमएचएस में तैनात है। छापेमारी के दौरान सीआईके ने कई अहम डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डिवाइसेस को अपनी तहकीकात का हिस्सा बनाया है। सीआईके का कहना है कि तहकीकात जारी है और अगले चंद दिनों में मजीद कार्रवाइयां भी हो सकती हैं। तफसीलात के लिए हमारे साथ फयाज जमाल भट्ट कुलगाम से जुड़ चुके हैं। फयाज, जानना चाहेंगे कुलगाम के बोगाम गांव में किन डॉक्टर के घर पर रेड की गई है? देखिए, सीआईके ने आज जिला कुलगाम के बोगम गांव में जो है उमर फारूक के घर पर जो है छापावर कार्रवाई जो है अमल में लाई है। आपको बता दूं कि ये बुगाम जो है ये जिला हेडक्वार्टर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी में वाक़ा है। आज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जो है सीआईके ने और जो उनके दीगर एजेंसीज हैं उन्होंने जो है उमर फारूक के घर पर जो है छापावार कार्रवाइयां जो है अमल में लाई गई है। और जब हमने ऑप्शन से बात की तो उन्होंने कहा कि ये कार्रवाइयां अभी जारी हैं और कुछ देर के बाद जो है मजीद तफसीलात जो है सामने आ सकती हैं। क्या कुछ मकसद बताया जा रहा है इन छापेमार कार्रवाइयों का? और वहीं ये भी जानना चाहेंगे, जो डॉक्टर उमर फारूक है ये एसएमएचएस में किस शोबे से क्या कुछ करते थे? डॉक्टर ही थे, बट किस स्ट्रीम में थे, तैनात किस जगह पर थे ये? देखिए हर्षिता, आपको बता दूं कि जब 10 नवंबर को जो है दिल्ली में एक धमाका होता और उसके बाद हमने देखा है कि जिस तरह जो पहली जांच पड़ताल हुई और उसमें बताया गया है कि मुख्तलिफ जो डॉक्टर साहिबान हैं वो इसमें शामिल हुए हैं और उसके बाद जो है सीआईके या दीगर जो एजेंसीज है उन्होंने जो है छापावार कार्रवाइयों में जो है तेजी लाई। और जिस तरह हमने देखा है कि कश्मीर या यूटी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में जो है ये छापावार कार्रवाइयां गुज़श्ता कई दिनों से चल रही है और इसी जिमन में जो है ये छापावार कार्रवाई आज जो है अमल में लाई गई है। अभी तफसीलात सामने नहीं आई है कि क्या कुछ वहां से उन्होंने जो है बरामद किया है या ये जो उमर फारूक है जो एसएमएस श्रीनगर में जो है तैनात है ये शोबे में, क्योंकि अभी तक वो तफसीलात हमारे पास नहीं पहुंचे और जैसे ही हम तक पहुंचेंगे हम जरूर जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के जरिए जो है अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल जब हमने ऑफिसर से बात की है तो उन्होंने कहा कि ये छापावार कार्रवाइयां अभी भी ऑन गोइंग है और जैसे ही मजीद तफसीलात आएंगे और जरा अबलाग के नुमाइंदों के जरिए जो है पब्लिक तक जरूर पहुंचाए जाएंगे। क्या कोई और भी मुख्तलिफ इलाका है या कोई मुख्तलिफ जगह है जहां पर सीआईके की जानिब से छापेमार कार्रवाइयां अमल में लाई गई है? फयाज, देखिए हर्षिता, आपको बता दूं कि जब हमने ऑफिसर से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी ये जारी है। तो फिलहाल बोगाम जिला कुलगाम के इस गांव में ये छापावार कार्रवाई आज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो अमल में लाई गई। मजीद कहां पे हो रही उसकी तफसीलात जैसे हम तक पहुंचेंगे हम जरूर जम्मू कश्मीर लद्दाख के जरिए जो है अपने नाज़रीन तक जरूर पहुंचाएंगे। क्या कोई पर्टिकुलर शोबा है जिसको टारगेट किया जा रहा है, जैसे मुख्तलिफ डॉक्टर्स या कोई और लोग जिनके घरों पे रेड की जा रही है जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से?
देखिए, जब दिल्ली का धमाका हुआ और उसके बाद हम सब ने ये देखा है, और जिस तरह जांच पड़ताल में कहा गया है कि इसमें जो है कुछ डॉक्टर हजरात जो हैं वो शामिल थे, और उसके बाद मुकामी लोग या जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, अवाम है, उनमें कहीं ना कहीं गुस्सा भी पाया जा रहा है, क्योंकि एक ऐसा पेशा इसको माना जाता था, अगर अल्लाह ताला के बाद किसी पे भरोसा किया जाता था वो डॉक्टर पे। और अगर ये बाद में जो, क्योंकि अभी भी जांच पड़ताल जो है वो जारी है, और अगर ये सही साबित हुआ तो ये जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसन जो है बहुत बदकिस्मती होगी, क्योंकि इस पेशे को जो है बहुत मोतबर और अल्लाह फयाज, आप हमारे साथ बने रहिए। श्रीनगर से हमारे साथ अमीर उमर भी मजीद तफसीलात के लिए जुड़ चुके हैं। अमीर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में खासकर किन जगहों पर CIK की जानिब से छापेमार कार्रवाइयों को अमल में लाया गया है? देखिए, बिल्कुल CIK की तरफ से प्रीडॉन जो है ये ऑपरेशन किया गया था, और मल्टीपल लोकेशंस पे ये रेड्स की गई हैं। इनफैक्ट इसमें कुलगाम भी है, अनंतनाग भी है, और श्रीनगर के मल्टीपल जो हॉस्पिटल्स और लोकेशंस जो है वहाँ पे काउंटर इंटेलिजेंस ऑफ कश्मीर की तरफ से जो है रेड्स लगातार की जा रही है। और खासतौर पर ये वो लोकेशंस हैं जहाँ जिनका जो कनेक्शन जो है वो दिल्ली ब्लास्ट के साथ देखने को मिल रहा है। और खासतौर पर अगर प्रोफेशन की बात करें तो वो मेडिकल प्रोफेशन के साथ जो है वो ताल्लुक रखते हैं। और रिमार्केबली देखने को मिल रहा है कि जो श्रीन बाग SMHS हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे भी जो है अर्ली इन द मॉर्निंग CIK की टीम्स जो है वो पहुंची थी, और श्रीन बाग का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे भी जो है रेड की गई है। हालांकि कुछ तस्वीरें जो है मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और बताया जा रहा है कि अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह सादिक में ही, अवल सुबह में ही ये जो ऑपरेशन जो है अक्रॉस कश्मीर के तकरीबन जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं 3 डिस्ट्रिक्ट्स में बिलखुसूस किया गया था, जिसमें कुलगाम भी है, अनंतनाग भी है, और करंटली श्रीनगर भी है। हालांकि अभी इसके बारे में जो ऑफिशियल जो रिपोर्ट्स जो है CIK की तरफ से वो मजीद अभी शेयर नहीं की गई है, बट हाँ जो जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक जो दिल्ली ब्लास्ट का जो इंसिडेंट हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें जो डॉक्टर्स इसमें मुलव्वस है, और उसकी लगातार जो है NIA की तरफ से भी जो है इन्वेस्टिगेशंस की जा रही हैं, और साथ साथ जो CIK जो है उनकी तरफ से भी करंटली इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हालांकि जो मल्टीपल जो पुलिस की जो टीम्स हैं, चाहे उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, हरियाणा पुलिस की बात करें, ये सभी जो पुलिस के जो महकमे जो हैं अलग अलग स्टेट्स के, रीजन्स के, वो इस केस को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और लगातार जो है गिरफ्तारियां जो है वो हमें देखने को मिल रही है। सवाल जो आपसे जानना चाहते हैं वो ये है कि डॉक्टर उमर फारूक का क्या कुछ रोल रहा है SMHS अस्पताल में? देखिए, डॉक्टर उमर उल नबी का अगर आप देखें तो इस टाइम पे करंटली ऑफिशियल लेवल पे कोई पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन जो है या कोई डिटेल जो है वो साफ तौर पर जाहिर नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है और इसका जो चेन जो है बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है, जिस तरह से ऑफिशियल रिपोर्ट्स प्रीवियसली सामने आई हैं, और उसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो है इसमें मुलव्वस हो सकते हैं, क्योंकि एक चेन ऑफ डॉक्टर्स जो है, क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से शुरू होता हुआ अब यहाँ श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल तक पहुंच चुका है, तो उसका जाहिरी तौर पर सीधे क्लियरली ऐसा इंडिकेट हो रहा है कि मल्टीपल जो उस अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो डॉक्टर्स पढ़ के निकले हैं वो अलग अलग मुल्क के जो हॉस्पिटल जो है वहाँ पे इस टाइम पे काम कर रहे हैं, और ज्यादातर जो है डॉक्टर्स जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें कश्मीर के ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और खासतौर पर ये एक रिमार्केबल चीज है कि जितने भी डॉक्टर्स या जितने भी लोगों को इसमें अरेस्ट किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, वो ज्यादातर हमें साउथ कश्मीर से देखने को मिल रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, कुलगाम में जो बोगाम गांव में डॉक्टर उमर फारूक का घर है वहां पे भी रेड की गई है, उस हवाले से तफसीलात दीजिए। देखिए, अगर हम कुलगाम के हवाले से बात करें तो ये जिला हेडक्वार्टर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है, और आज सवेरे ही CIK की जानिब से जो है उमर फारूक के घर पर जो है रेड डाली गई है, और अभी भी ये जो रेड है ये जारी है। जिस तरह हमने ऑफिशियल से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी भी ये जारी है, और मजीद क्या तफसीलात आएंगे वो जरूर हम जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के जरिए जो है अपने नाज़रीन तक जरूर पहुंचाएंगे। चलिए, आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मीर उमर और फयाज जमाल।
सांबा पुलिस की एंटी टेरर यूनिट स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने इंटरनेशनल बॉर्डर के पास इलाकों में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। इस ड्राइव का मकसद पाकिस्तानी दहशतगर्दों की किसी भी दरअंदाजी या टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकना है। जराये के मुताबिक एसओजी की टीम पहले सरहदी गांव और दुर्गम इलाकों में पूरी घेराबंदी करती हैं और फिर अलग थलग पड़े घरों में तलाशी ऑपरेशन चलाती है। तलाशी के दौरान घरों में मौजूद सामान की भी बारीकी से जांच की जा रही है। ड्राइव की निगरानी डीएसपी ऑपरेशंस कर रहे हैं। टीम्स इलाके में रहने वाले लोगों की पूरी मालूमात जुटा रही है और उनकी पहचान से जुड़े दस्तावेज जैसे कि राष्ट्रीय पहचान पत्र नोट किया जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें कैसों को तेज कर दिया गया है। इस ड्राइव का मकसद पाकिस्तानी दहशतगर्दों की किसी भी दरअंदाजी या टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकना है। जराये के मुताबिक एसओजी की टीम्स पहले सरहदी गांवों और दूर दराज के इलाकों में पूरी घेराबंदी करती है और फिर अलग थलग पड़े घरों में तलाशी ऑपरेशन चलाती है। तलाशी के दौरान घरों में मौजूद सामान की भी बारीकी से जांच की जा रही है। ड्राइव की निगरानी डीएसपी ऑपरेशंस कर रहे हैं। टीम्स इलाके में रहने वाले लोगों की पूरी मालूमात जुटा रही है और उनकी पहचान से जुड़े दस्तावेज जैसे कि राष्ट्रीय पहचान पत्र नोट किया जा रहा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर इल्तिजा मुफ्ती बडगाम के सोयबुग में इजहार ताज़ियत करने के लिए नायब तहसीलदार मुजफ्फर अहमद खान के घर पहुंची। इस दौरान घर वालों को माली मदद का यकीन दिलाया और शहीदों को खिराज अकीदत भी पेश किया। पुंछ जिला पुलिस ने दहशतगर्द के खिलाफ लोगों की भगदड़ी बढ़ाने के लिए एक अहम पहल की है, जिसके तहत दहशतगर्दों या उनके साथियों की मौजूदगी के बारे में पक्की और सही मालूमात देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। पुलिस ने यकीन दिलाया है कि इतला देने वाले की पहचान पूरी तरह से महफूज रखी जाएगी। अवाम से अपील की गई है कि वो सतर्क रहे और ऐसे लोगों की मालूमात फौरन दे। बडगाम के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिदीन भट्ट ने 7 दिसंबर को मनाए जाने वाले आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे की तैयारी और बेदारी एक्टिविटीज का मुआयना करने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। ये दिन मुल्क के लिए खास अहमियत रखता है क्योंकि ये हमारे जवानों की शहादत को याद रखने के लिए मनाया जाता है। डल लेक पर जो वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज कामयाब रही हैं, उन्हें जल्द ही वुलर लेक में भी शुरू किया जा सकता है। अफसरान के मुताबिक वुलर लेक में ट्रेनिंग, कंपटीशन और एंटरटेनमेंट के लिए मुनासिब हालात मौजूद है। इसी सिमत में बिल्किस मीर और JNK स्पोर्ट्स काउंसिल के वाटर स्पोर्ट्स सेंटर ने बांडीपोरा के वुलर लेक में इसी किस्म के प्रोग्राम चलाने में दिलचस्पी दिखाई है। इस पहल का मकसद टूरिज्म को बढ़ावा देना और झील का तहफ़्फ़ुज़ करना है। बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जब स्टार्ट होता है किसी भी लेक में, उससे एक तो लेक साफ़ रहता है और उस लेक में अट्रैक्शन हो जाती है। तो अभी हमारा जो आज रैकी था यहाँ पर वुलर का, हमारा यही कोशिश रहेगा कि हम वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जैसे हमने श्रीनगर में किया, उसी तरह से हम यहाँ पर स्टेट लेवल और फिर नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट करें, क्योंकि मुझे लगता है कि वुलर में अगर मेन अट्रैक्शन बनेगी तो वो कयाक कैनो, रोइंग जैसे इवेंट्स ही बन सकते हैं। इज़ एक्सीलेंट और मुझे लगता है इससे सिर्फ स्पोर्ट्स प्रमोशन नहीं रहेगी, इससे टूरिज़्म प्रमोशन एज वेल एज जो हमारा नारा है सेव वुलर, वो उससे हमारा जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगे, बिकॉज जब पाइडल बेसिस स्पोर्ट्स इस लेक में होगा, जो पानी में मूवमेंट रहेगा, तो उससे ऑटोमेटिकली जो वाटर फ्रंट है वो साफ रहेगा। कश्मीर का हेल्थ केयर सेक्टर इस वक्त एक बड़े टेक्नोलॉजिकल इनकलाब से गुजर रहा है, जहां AI की बुनियाद रोबोटिक सिस्टम पेशेंट्स की देखभाल, सर्जिकल एक्यूरेसी और इलाज के नतीजों को एक नई दिशा दे रहे हैं।
जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से खास बातचीत में डॉक्टर इरफान रसूल, जो एआई रोबोटिक मेडिकल काम के माहिर और पियोनियर माने जाते हैं, ने बताया कि वादी अब एडवांस्ड हेल्थ केयर का एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी में बेमिसाल प्रेसिजन, बहुत कम खून बहना, कम हॉस्पिटल स्टे और तेज रिकवरी जैसे खूबियां होती हैं, जो मुश्किल ऑपरेशन के लिए इसे एक गेम चेंजर बनाती हैं। डॉक्टर रसूल ने यह भी कहा कि रियल टाइम एआई एनालिटिक्स को रोबोटिक आर्म्स के साथ जोड़ने से ऑपरेशन थिएटर में फैसला लेने की सलाहियत कई गुना बेहतर होती है, जिससे प्रोसीड्यूरल रिस्क में खास कमी आती है। श्रीनगर के कई अस्पताल अब इस अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी को अपना कर वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज को मकामी पेशेंट्स के करीब लाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लगातार जारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की तोसी के साथ कश्मीर जल्द ही एआई बेस्ड मेडिकल इनोवेशन का एक इलाकाई मरकज बनने के इम्कान रखता है, जिससे पूरी वादी को हेल्थ केयर के मैदान में नई पहचान मिलने की उम्मीद है। की तरफ चल रहे हैं, एक मॉडर्न ज़माने की तरफ चल रहे हैं और हर शोबे में हमें देखने को मिल रहा है कि एआई ने अपनी जगह बना ली है। एआई का हेल्थ केयर में अपना किस तरह का एक कंट्रीब्यूशन है, और रिसेंटली जिस तरह से हम एआई बेस्ड रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, जहां पे रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे हम सर्जरीज की बात करें, ऑपरेशंस की बात करें, या हेल्थ केयर के हवाले से जो रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं उसकी अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं पे जो एडवांस्ड एंड लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज जो है हेल्थ केयर में वो इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, और वहां पर हमें दो कंपोनेंट इंपॉर्टेंटली देखने को मिल रहे हैं, चाहे हम रोबोटिक्स की बात करें और एआई की बात करें। इस अहम मौजू को लेकर हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर इरफान रसूल साहब हैं, जो कि एक लंबे समय से इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल भी कर रहे हैं और रोबोटिक्स के जरिए यहाँ पे ऑपरेशंस भी कर रहे हैं। केयर में ये जो नई डेवलपमेंट हमें करंटली देखने को मिल रही है, आने वाले वक्त में ये हेल्थ केयर को किस तरह से और ज्यादा बूस्ट कर पाएगा, इन कुछ सवालों के जवाब हम आज हासिल करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ इस वक्त शेयर किया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम देख रहे हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, चाहे हम रोबोटिक्स की बात करें या एआई टेक्नोलॉजी की बात करें, ड्यूरिंग दी ऑपरेशंस जिस तरह से आप करते हैं या सर्जरीज करते हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा इससे सेटिस्फैक्शन देखने को मिल रही है। तो कहाँ पे आप देखते हैं इस एआई को, और जो रोबोटिक्स जो एआई से जो है एग्जीक्यूट की जाती है, ऑपरेट की जाती है, इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं आप? जी, मैं डॉक्टर इरफान, मेडिकल डायरेक्टर अमनदीप बीआर मेडिसिटी श्रीनगर यूनिट। जैसे कि आपने दुरुस्त फरमाया, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का अब बहुत ज़्यादा रोल जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में भी बढ़ गया है। लेकिन सबसे पहले मैं बताता हुआ चलूँ आपको, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स की जो एम्पैथी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन हमारी कैपेबिलिटीज़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनहेंस करता है। आपको बड़ा दिलचस्प लगेगा ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल खाली सर्जरीज में नहीं है। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ जो है राइट फ्रॉम पेशेंट एडमिशन से लेकर के पेशेंट के डिस्चार्ज तक हम एआई का इस्तेमाल करते हैं। वो किस तरह से हमें यूज़ होता है कि जब हमारा एडमिशन प्रोसेस होता है, तो एडमिशन प्रोसेस एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए स्लॉट सिस्टम्स एंड जो भी चीज़ें जनरेट होती हैं, दैट इज़ थ्रू एआई। और उसके बाद जब हमारा हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट है, अगर वो सर्जिकल पेशेंट है, तो हमारे आपको श्रीनगर सिटी में आपको पता है कि हमारा ग्रुप जो है सबसे पहला ग्रुप यहाँ पर जो है रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिन्होंने इस्तेमाल करते हुए ऑर्थोपेडिक सर्जरीज यहाँ पर अंजाम दी हैं। तो हम अगर सर्जिकल पेशेंट्स हैं तो उनको हम रोबोटिक सर्जरीज का ऑप्शन देते हैं। यहाँ रोबोटिक सर्जरीज बहुत ही अच्छी तरह से होती हैं। रोबोटिक सर्जरीज के लिए मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताता हुआ चलूँ कि ये प्रिसिशन बेस्ड सर्जरीज होती हैं। प्रिसिशन यानी बिल्कुल एक्यूरेट सर्जरीज होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा गैप आने का बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती नहीं है। उसके बाद अगर हमारे जो पेशेंट्स हैं डिस्चार्ज प्रोसेस में चले जाते हैं, तो डिस्चार्ज किस तरह से होगा, क्या क्या एरर्स हो सकते हैं, या इवन जो हमारा नर्सिंग पैरामेडिक स्टाफ है उनको अलार्म सिस्टम भी पेशेंट रिलेटेड जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही मिलता है। तो हम डिस्चार्ज के टाइम पे भी इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और फॉलो अप जब हम कराते हैं मरीज का, वो भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए चलते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को, एआई टेक्नोलॉजी को या एआई से काम करने वाले रोबोटिक्स की अगर हम बात करें, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे जम्मू कश्मीर के लिए है, और हम कोशिश करेंगे कि इसको लेकर मल्टीपल जो फीचर्स जो है इस हवाले से वो हम आप तक शेयर करने की लगातार कोशिश करते रहेंगे। आप देख रहे हैं जी मीरमुर श्रीनगर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।